हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 9 के अभिगृहित और फर्स्ट जो आपका प्रमेय है उसको हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। और वैसे हर प्रमेय के लिए अलग अलग जो वीडियो आएगी उसमें आप लोग अलग अलग प्रमेय के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यदि आपको ये प्रमेय सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बगैर स्किप किए हुए। चलिए, तो सबसे पहले अभिगृहित की बात करते हैं, जिसे हम एक्सियोम भी कहते हैं। ठीक है, एक्सियोम सीधे यानी इसको ज़्यादातर क्या है, सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या होते हैं, सिद्ध ही होते हैं। ठीक है, जिसे कि हम कसौटी के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है आपको कि इसे हम क्या है, कसौटी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो आपकी अभिगृहित है, जिसे हम SAS सर्वांग समता अभिगृहित के नाम से जानते हैं, तो कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, पहले ही बोल दिया है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाओं, ठीक है, दो भुजा है ना SS, उसके अंतर कोण यानी उसके बीच में जो कोण आएगा, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के में भी यही कंडीशन क्या हो तो क्या वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये आपको क्या है बताना है। तो देखिए, लिखेंगे कि चूंकि जो जानते हैं उसको लिखेंगे ना, कि चूंकि यह अभिगृहित, यह जो हमारा एक्सियोम है अभिगृहित, जिसे हम एक्सियोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभिगृहित त्रिभुज की क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं, क्या, त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत, और उनके अंतर्गत, ठीक है, उनके अंतर्गत कोण से संबंधित है। क्या है, कोण से संबंधित है। ठीक है, कौन से संबंधित है ना, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इसे हम भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है, या हम इसे इस प्रकार कर सकते हैं, भू को, सॉरी इधर होगा, भू को भू कसौटी, ठीक है, याद रखना है, कसौटी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, हम बताए थे ना कि इसे हम क्या है, कसौटी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, हम इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, व्याख्या करते हैं, ये थोड़ा सा उसके बारे में हमने बताया। ठीक है, अब चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या है कि दो सर्वांगसम त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, कैसे भी आप आकृति बना लीजिए, लेकिन क्या हो, वो सर्वांगसम होनी चाहिए। ठीक है, इसका नाम लेते हैं ABC, इसका नाम है D, ये है E, ये है F। ठीक है, अब देखिए, दो कोण के बीच भुजा, ठीक है, सॉरी, दो भुजा के बीच का कोण, यदि ये भुजा और ये भुजा देखें तो इसके बीच ये कोण आ रहा। इसी प्रकार इधर साइड यदि ये भुजा इसके बस, ये भुजा इसके बराबर, तो इसके बीच का जो कोण, तो ये दोनों क्या है, हो गया आपका सर्वांग समता। ठीक है, अब क्या है, अब हम इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। व्याख्या हम लिखेंगे कि माना कि, क्या है, कि माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, दोनों त्रिभुज में लिखेंगे ना, कि क्या है कि AB जो है, AB किसके बराबर, D। देखिए, सिंगल लाइन तो सिंगल लाइन के बराबर, AB बराबर D है। और जो आपका BC है तो BC किसके बराबर, EF या FE आप लिख सकते हैं। ठीक है, तथा ये जो आपका एंगल B है ये किसके बराबर, एंगल E के बराबर। ठीक है, एंगल E के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। कारण कि देखिए, दो भुजाएं और उसके बीच का कोण यदि क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या हो, दोनों त्रिभुज में सेम कंडीशन है, तो इसलिए क्या है, ये दोनों क्या होंगे, सिद्ध होंगे। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं ना इसको, तो अर्थात, या इसको देखिए थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखते हैं कि यदि ऐसा हो कि CA ये भुजा इसके बराबर बराबर DF, ठीक है, एंगल A बराबर एंगल D, यानी ये कोण इसके बराबर, यदि ऐसा होता, मान लेते कि ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ठीक है,
और तथा ऐसा होता कि एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ। ठीक है, तो अर्थात मतलब कह सकते हैं जब दोनों सर्वांग सम हैं, अर्थात मतलब कहने का मतलब हुआ कि यदि सर्वांग सम होंगे तो मतलब सभी चीज़ें क्या होगी, बराबर होगी ना। या है वो भुजा हो, वो कोण, देखिए ऐसे भी दो भुजा के बराबर, एक कोण के बराबर, तो बाकी दो बच्चे कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और वो भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या था, यही चीज़ आपको अभिगृहित में सिद्ध करना था। तो आशा करते हैं कि आपको ये अभिगृहित काफ़ी समझ में आया। तो प्लीज़ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं सबसे फर्स्ट प्रमेय को। चलिए, हमारा जो फर्स्ट प्रमेय है प्रमेय 9.1, जो कि आपका एनसीईआरटी में प्रमेय 7.1 था है। ठीक है, और आपका अभिगृहित जो है वो भी आपके एनसीईआरटी में 7.1 अभिगृहित है। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो है कोण भुजा कोण यानी ए सर्वांग समता प्रमेय। तो कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण उनके अंतरित भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनकी अंतरित भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अभी हमने अभिगृहित में पढ़ा एस यानी दो भुजाओं के बीच कोण। यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं दो कोण के बीच की क्या हो, भुजा, यानी मान लें कि त्रिभुज ऐसा है। ठीक है, तो दो कोण के बीच ये भुजा होता, तो इस प्रकार क्या है कि ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी दो त्रिभुज सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो त्रिभुज चलिए बना लेते हैं साइड में। एक ये हो गया, एक, चलिए ये मान लेते हैं कि ये क्या है कि दोनों सर्वांगसम है। ए है, बी है, सी है, ये हो गया डी, ये हो गया ई और एफ। ठीक है, दो कोण के बीच की भुजा यानी ये भुजा, तो इस प्रकार इधर भी हम ले लेते हैं कि ये कोण और ये कोण है, इसके बीच की ये भुजा है। ठीक है, चलिए तो हमको यही देखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि दिया है, क्या है जो कंडीशन है उसको लिखना पड़ेगा। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, डी एफ में क्या दिया है कि एंगल बी जो है वो किसके बराबर, एंगल ई के बराबर, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर, तथा दिया है कि ये जो बी सी भुजा है वो क्या है, ई एफ के बराबर। ठीक है, तो जो सिद्ध करना है, जो क्या है सिद्ध करना है, अब सिद्ध क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सर्वांगसम है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, यही हमको क्या सिद्ध करना। अब चलिए प्रमाण देते हैं। ठीक है, प्रमाण हम लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी की भुजा जो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ए बी जो है वो क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ की भुजा डी ई के बराबर या छोटी या बड़ी होगी। ठीक है, बराबर, छोटी या बड़ी होगी। यानी मान लेते हैं कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ऐसे भी हमको पता है कि क्या है, ये भुजाएं बराबर होगी। लेकिन क्या है कि हम मानते हैं कि डी जो भुजा है यानी ए बी जो भुजा है ये इससे या तो बराबर होगी या तो छोटी होगी, चाहे क्या बड़ी होगी। यही कंडीशन हो सकता है ना कि ये भुजा क्या है, इस भुजा के या तो बराबर होगा तो तब सर्वांगसम होगा, या तो छोटा होगा या तो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम स्थिति लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट यानी लेते हैं स्थिति फर्स्ट। चलिए स्थिति फर्स्ट के हिसाब से हम यहाँ देखते हैं कि यदि हम ऐसा मान लें, स्थिति तीन स्थिति है ना, पहला क्या है बराबर हो, दूसरा छोटी हो, तीसरा क्या है बड़ी हो। तो तीनों कंडीशन क्या है बारी बारी से हम रखेंगे। यदि ऐसा लेते हैं कि यदि ए बी बराबर डी ई, क्या है, यदि ए बी बराबर डी ई तो एस ए एस अभिगृहित से होगा ना, एस ए एस अभिगृहित से। तो अभिगृहित क्या कहता है कि जब क्या है कि एस एस अभिगृहित क्या कहता है, जब दो भुजा, ठीक है, जब दो भुजा और उसके बीच का कोण, यानी ये भुजा, इसी भुजा के बारे में कहना था, ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण यदि बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो अभिगृहित से ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, यही चीज़ क्या करना था, प्रूफ करना था। ये था हमारा
फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट के हिसाब से। ठीक है, अब हम लेते हैं स्थिति सेकंड। ठीक है, स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड क्या कहता है कि यदि मान लें कि ए बी जो है, जो ए बी है छोटा है डी, ठीक है, तो क्या है डी ई पर ऐसा बिंदु, जैसे डी बड़ा है, ठीक है, ए बी क्या है छोटा है डी से, तो डी यानी इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें कोई एक बिंदु लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है पी है। क्या है बिंदु, क्या है पी है। ऐसा बिंदु पी लेते हैं, पी लेना होगा। क्या पी लेना होगा कि पी ई बराबर ए ई। मान लेते हैं कि पी जो है ए बी की क्या हो गया बराबर होगा। ठीक है, तो ठीक है P बराबर ए बी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन दोनों को मिला लेते हैं। ठीक है, तब नहीं ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के सर्वांग से लिख लेते हैं पी एफ को मिलाया। ठीक है, पी एफ को मिलाया। चलिए, तो अब हम यहाँ पर उसको लिखते हैं। अब क्या है, चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी ई एफ में। जैसे कि हम पी बिंदु ले लिए हैं, ठीक है, जैसे डी ई एफ। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने मान लिया है क्या कि जैसे देखिए डी जब बड़ा है ए बी से, तो ए बी को बराबर करने पी बिंदु हमने लिया, तो पी एफ को मिलाएंगे तब नहीं ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या है, इस ट्रायंगल के बराबर है, सर्वांग से तीनों त्रिभुज में हम चलेंगे। यहाँ देखेंगे क्या होगा कि ए बी बराबर पी ई, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि ए बी बराबर पी। ये क्या है कि माना है। ठीक है, चलिए हो गया। या चलिए उसके बाद क्या है बी सी बराबर ई। इसके कारण क्या हो जाएगा कि बी सी जो हो जाएगा ई एफ के बराबर है, क्योंकि ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, ऊपर प्रश्न में दिया था कि ये यही दोनों भुजा की बात हुई थी ना, इन दोनों कोनों के बीच की भुजा। चलिए, तो साथ में क्या हो जाएगा कि एंगल बी बराबर एंगल ई। एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर, ये भी क्या है दिया हुआ है। चलिए, इसके कारण क्या हो जाएगा दो भुजा एक कोण, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी ई एफ। सॉरी, पी एफ किस प्रकार होगा, एस ए एस सर्वांग समता अभिगृहित। किससे होगा, तो एस ए एस सर्वांग समता अभिगृहित से हो जाएगा क्या कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ये दोनों क्या होंगे सर्वांग सम होंगी। तो यही चीज़ हमको प्रूव करना था। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए कि अभी तो हमारा सिद्ध सिर्फ पी ई एफ हुआ, अभी तो हमको सिद्ध करना है डी ई एफ ना, तो ये पी ई एफ आया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अभी यदि ऐसा सोचें, ठीक है, कि अतः यानी ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी, तो ये भुजा इसके बराबर, तो ये भुजा तो ये तो दिया हुआ है प्रश्न में, तो ए सी बी बराबर ट्रायंगल पी एफ ई इसके बराबर हो गया। जब ये भुजा, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ए सी बी तो ट्रायंगल पी एफ ई के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल ए सी बी बराबर है, ट्रायंगल नहीं कोण, ठीक है, कोण है, कोण ए सी बी बराबर है ट्रायंगल डी एफ ई के। ये भी क्या है, ये तो दिया हुआ था ना, ये तो पहले ही हम ऊपर दे चुके थे कि क्या है कि ये पूरा ये कोण इस कोण की क्या है बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था ना कि दो कोण के बीच की हो जाती है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी है ना। तो यदि इसको मान ले समीकरण एक, इसको मान ले समीकरण दो, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से। देखिए दोनों का एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड क्या होगा अपने आप बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि कोण पी एफ ई, ठीक है, बराबर होगा कोण डी एफ ई के। तो क्या है जब एक तरफ क्या है बराबर है तो क्या है ये भी बराबर होगा। और ये तभी संभव होगा जब क्या है कि डी यानी जो पी एफ लाइन है क्या होगा डी ई के बराबर, तभी नहीं ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा बराबर होगा। यानी लिख सकते हैं यह तभी संभव है, यह क्या है तभी संभव है जब पी एफ क्या हो डी ई
पर समपाती हो। क्या है? समपाती हो, यानी कह सकते हैं कि ये लाइन जो है इस पे क्या होगा, सॉरी एफ डी डी एफ, ठीक है, यानी ये लाइन जो है इस लाइन पर क्या हो, समपात, यानी ये जो यहाँ है ये लाइन क्या हो, इस पर आकर गिर जा रही है, तभी संभव है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी हो गया ना, कि ए बी बराबर डी ई। जब ये बराबर इसके हो गया तो ये भी क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। चलिए, तो ए बी बराबर डी, यानी कह सकते हैं, आप देखिए हो गया ना, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर हो गया, तो ये भुजा इसके बराबर होगा, यानी कह सकते, इसीलिए इसी कारण क्या होगा कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, चलिए ये भी चीज़ हमको क्या था, प्रूफ करना था। अब चलिए तीसरा कंडीशन चलते हैं। देखिए दो कंडीशन हो गया ना, पहला क्या कि जब ए बी बराबर डी है, दूसरा कंडीशन क्या, जब ए बी क्या हो, छोटा हो डी से। अब तीसरा कंडीशन हम क्या लेंगे, जब ए बी क्या हो, डी से बड़ा हो। ठीक है, चलिए अब क्या है कि हमने यहाँ पर ले लिया कि क्या, स्थिति तीन में हमने लिखा है कि यदि ए बी जब क्या हो कि डी एफ से बड़ा हो, यानी ए बी जो है वो क्या है, डी एफ से बड़ा है। ठीक है, या आप ऐसे देखिए, क्योंकि ये बड़ा दिखाया गया है तो इसलिए मान ले कि यदि क्या है कि बड़ा है। ठीक है, यदि ये क्या है, बड़ा, तो हम इसको क्या है कि इसको हम वही लिख सकते हैं कि स्थिति क्या है, स्थिति 2 के अनुसार भी हम क्या है, इसको सीधा कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल डी ई एफ में, यहाँ भी हम वही चलेंगे, डी एफ में चलेंगे। तो जब क्या है कि यहाँ पर हम ये लिखते हैं, ठीक है, कि यदि मान लें कि इसको ऐसे सिद्ध करना कि यदि ऐसा हो कि ए सी का जो मान है वो क्या है, डी ई के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमको ए बी बराबर, ए बी बड़ा है ना डी एफ से, तो ये हमने ये भी ले रहे हैं। और क्या है, बी सी बराबर ई एफ, ये तो क्या है आपका दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या है, इसके साथ जो आपका एंगल है, या आप इसको छोड़ दें, इसको आप छोड़ भी दें ऐसे भी, तो क्या है, एंगल बी बराबर एंगल ई है, और क्या है, एंगल ई बराबर एंगल एफ है। ठीक है, इस प्रकार भी क्या है, आप हल कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ भी हम एक काम करते हैं कि एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या है, हम एक यदि लाइन ले लें, उल्टा मान लें, ठीक है, कि एक लाइन ले लेते हैं, इधर मानते यही लाइन हम पी ले लेते हैं। ठीक है, इतना अगर इसको हल नहीं करना है तो ये क्योंकि ऐसे ही सिद्ध हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम अगर हमको ऐसा नहीं सिद्ध करना है, ठीक है, तो हम इस प्रकार भी क्या है कि स्थिति 2 के द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ऐसे सिद्ध हो जाए। ठीक है, तो स्थिति 2 के अनुसार ही हम इसको हल करते हैं ताकि समझने में भी क्या हो, आसानी हो। लिखते हैं कि क्या है कि डी एफ पर क्या है, डी एफ पर ऐसा बिंदु, क्या है, डी एफ पर ऐसा बिंदु पी लिया, क्या है, पी लिया, ताकि जो है वो ए बी क्या हो, बराबर हो जाए किसके, पी एफ के। क्या है, पी एफ के। ठीक है, अब देखिए तो क्या है, पी ई को मिलाया, क्या करते हैं हम, पी ई को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, मिला लिया हमने। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब चलेंगे यही दोनों ट्रायंगल से, यानी ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल पी ई एफ में। ठीक है, या पी एफ ई में लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी पर है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा कि ए बी बराबर पी एफ। ठीक है, ये क्या दिया हुआ ना, ऊपर हमने अभी लिखा है। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा कि ये बी सी जो लाइन है, यानी बी सी रेखा बराबर ई एफ है, क्योंकि ये भी क्या है आपका दिया हुआ है। साथ में कोई एक कोण ले लेते हैं, यानी एंगल सी बराबर एंगल एफ। ठीक है, चलिए तो अब क्या है, ये भी तो आपका दिया हुआ है ना, क्योंकि ये ऊपर हमने जब कंडीशन लिखा तो ये दोनों कोण की चर्चा हुई थी। अब देखिए क्या हो, इसके कारण क्या हो गया कि एस ए एस सर्वांग समता अभिगृहित से। ठीक है, एस ए एस सर्वांग समता अभिगृहित से
ये क्या हो जाएगा, दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज PEF या PFE आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी तो हमारा पूर्णतः सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि हमको तो चलना है और भी आगे। अब देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये कोण भी क्या होगा, इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना, बिल्कुल। क्योंकि देखिए अगर आपने समीकरण 2 ध्यान से देखा था तो वहाँ भी हमने क्या जस्ट लाइक ऐसा ही किया था। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए यानी कोण ABC बराबर कोण DEF। ठीक है, इसको मान ले समीकरण 1। अतः ठीक है, और देखिए क्या हो जाएगा, इसके कारण कि एंगल ABC, ठीक है, सॉरी PEF के बराबर था ना, तो इसके कारण क्या, अब हम जानते हैं कि ABC बराबर है DEF के भी ना, DEF के। ठीक है, इसको मान ले समीकरण 2। तो हम जानते हैं कि जब समीकरण का एक पक्ष यदि बराबर हो तो दूसरा पक्ष क्या है, बराबर भी होता है। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, एंगल PEF बराबर एंगल DEF हो जाएगा ना, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये तभी संभव है, क्या है, यह तभी संभव है जब PE जो लाइन है वो क्या हो, DE के बराबर है, यानी ये इस पे आके सट जाए। ठीक है, ये तभी संभव है ना, यहाँ पे लिखते हैं, यह तभी संभव है, यह क्या है, तभी संभव है जब क्या हो, PE क्या हो, DE पर समपाती हो, क्या है, DE पर समपाती हो। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC सर्वांग सम ट्रायंगल DEF, ये चीज़ क्या हमको प्रूफ करना था। तो इस प्रकार क्या है कि आप ये आपका फर्स्ट प्रमेय जो है वो सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।